आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की पेशकश में हम बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट एक समाजी मसला थी और हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी के सबसे नुमाया हामियों में से एक थी। लंदन में 1 अक्टूबर 1847 को एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाली बेसेंट का बचपन मुश्किल में गुजरा। इसकी एक वजह उनके वालिद की वफात थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। उन्होंने लंदन मेज गर्ल्स हड़ताल और खूनी इतवार के एहतजाज में फ़आल तौर पर हिस्सा लिया था। उन्होंने बेहतर तनख्वाह और शराइत के हुसूल के लिए ख़वातीन की एक कमेटी कायम की। अपनी तकरीरी महारतों के लिए मशहूर एनी तकरीर का फेबन सोसाइटी और मार्क्सिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के अरकान पर देरपा असर पड़ा। 1898 में उन्होंने वाराणसी में मरकजी हिंदू कायम किया। बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद नेशनल सिमत में आगे बढ़ने का वादा किया गया था। बेसेंट को सितंबर 1917 में आज़ाद कर दिया गया और पूरे हिंदुस्तान के हुजूम ने उनका खैर मुकद्दम किया। बाद अज़ा वो दिसंबर 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून सदर मुंतखब हुई। 1920 की दिहाई के अवाखिर में उन्होंने अपने हवारियों के साथ रियासत-ए मुत्तहिदा का सफ़र किया और अपना बेटा जदू कृष्णा मूर्ति लिया, जो जदीद दौर के सबब से नुमाया फ़लसफ़ी बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कृष्णा मूर्ति को नया मसीहा और बुद्ध का अवतार भी करार दिया, जिसे बाद में फ़लसफ़ी ने मुस्तरद कर दिया। बेसेंट ने 20 सितंबर 1933 को 85 साल की उम्र में अडियार मद्रास प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान में आखिरी सांस ली। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।